नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे विकास की सौगात। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। राम मंदिर दान गबन मामले पर सपा प्रमुख का हमला, कहा गजनवी की तरह काले अक्षरों में दर्ज होगा चंदा चोर। सीसीटीवी बना चढ़ावा चोरी की। अयोध्या पहुंचने पर सीएम योगी ने केजरीवाल को घेरा तो आप संयोजक बोले, महाराज जी ये चंदा चोर आपको भी हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी कई राज्यों में वीकेंड पर होगी झमाझम बारिश। मानसून ने बढ़ाए कदम, मौसम विभाग का अलर्ट। हमीरपुर में मरम्मत के लिए 3 रात बंद रहेगा NH 34 का यमुना पुल। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित। एम्बुलेंस, दमकल और 2 जिलों में नए सीएमओ को तैनाती। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी महाराजगंज सीएमओ बने। डॉक्टर अजय कुमार कासगंज के सीएमओ बने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर कासगंज से। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। 2 मोटरसाइकिलों की हुई आमने सामने की भिड़ंत में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक किशोर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC सावर में भर्ती करवाया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये घटना सहावर थाना क्षेत्र के अमापुर मार्ग पर फरोली के पास हुई है। दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे में 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई है। कासगंज से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। दर्दनाक खबर हुई है। दर्दनाक खबर हम आपको कासगंज से बता रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कासगंज से संवाददाता प्रशांत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कैसे यह हादसा हुआ और अभी क्या मौके पर स्थिति अपडेट दें? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कासगंज जनपद के कासगंज जनपद के सावर थाना क्षेत्र के गांव पड़ता है फरौली गांव के पास 2 बाइक सवार थे जो आमने सामने में भिड़ंत हो गई और भिड़ंत के दौरान जिसमें दोनों बाइकों के ड्राइवरों की मौत हो गई, जबकि एक उनका जो बाइक पर किशोर था उसको वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसमें क्या कहते हैं, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया और जो प्रशांत है जिसको घायल हुआ था उसकी गंभीर हालत को देखते हुए CHC में भर्ती कराया गया था। वहां से उसको अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों के जो परिजन है उसके जो मृतकों के, उनकी रो का बुरा हाल है क्योंकि दोनों ही युवक नई उम्र के लड़के थे। जी प्रशांत, कैसे हादसा हुआ और ये दोनों बाइक सवार जो थे आपस में आमने सामने भिड़े हैं, तो क्या इनकी ओवर स्पीड थी? दोनों कहाँ जा रहे थे और कहाँ से आ रहे थे? जी अभी तक यह पता नहीं लग सकता है कि ये दोनों कहाँ जा रहे थे, क्योंकि दोनों के आमने सामने की सीधी की भिड़ंत है। ये बताया जाता है कि जो राजेंद्र था, जो मृतक राजेंद्र है, जो नगला लोधी का रहने वाला था, इसके साथ 15 वर्षीय हरपाल भी हरसुख भी मौजूद था जो घायल हुआ है। जो घायल की अभी तत्काल स्थिति नहीं पता लग पाई है। ये दोनों युवक जो बता रहे हैं, दोनों है वह घर से अपने घर से किसी काम से कहकर निकले थे। जी तो किस लापरवाही से हादसा हुआ है? किसकी लापरवाही? तेज रफ्तार की लापरवाही। जी प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आमने सामने बाइक भिड़ने से यह हादसा हुआ है। अगली खबर का रुख कर लेते। फिरोजाबाद में मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण माहौल और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला गया। रसूलपुर चौराहे से शुरू हुआ जुलूस शहर के प्रमुख बाजारों से होकर करबला तक पहुंचा। जुलूस में कानूनी दायरे के तहत अलम और ताजिया शामिल रहे तथा
अकीदमंदों ने धार्मिक नारों के बीच हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। जुलूस के आगे और पीछे भारी पुलिस बल तैनात रहा, जबकि असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी गई। जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कई मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया। अगली खबर का रुख करते खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पत्नी पर तेजाब से हमला करने के आरोपी शहनवाज को पुलिस ने शुक्रवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मेडिकल के लिए ले जाते समय मुहर्रम की भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। घेराबंदी के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। अब पुलिस जांच करते हुए फरार होने के बाद आरोपी को हथियार और बाइक उपलब्ध कराने वाले की जानकारी में जुटा रही है। इक्कीस जून को थाना कालापार पर एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक शिकायत आई थी शाहनवाज पुत्र रफीक की कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला है और उसके शरीर को जला दिया है। इस संबंध में थाना कालापार में धारा 124 बीएनएस तथा 85 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस अभियुक्त की तलाश में जुट गई थी। कल पुलिस को, थाना कालापार पुलिस को वो व्यक्ति हाथ आया था और आज उसको जुडिशियल रिमांड में पेश करने से पहले अस्पताल ले जाते वक्त, मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाते वक्त उस व्यक्ति ने बड़ी शातिर तरीके से पुलिस को चकमा दिया, पुलिस से हाथापाई करी और भीड़ भाड़ का फायदा उठा के भाग गया। अगली खबर का रुख करते खबर आगरा से। ग्रेटर आगरा परियोजना के विरोध में एतमादपुर के रहनकला रायपुर क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले सड़कों किसान और महिलाएं प्रदर्शन पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने निर्माण कार्य रुकवाकर मनोहरपुर गांव के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि आगरा विकास प्राधिकरण ने सड़क, कुआं, पेड़, नलकूप और अधिकांश भूमि का मुआवजा दिए बिना जबरन निर्माण कार्य शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत युवा विंग के मंडल अध्यक्ष विपिन यादव ने कहा कि किसानों को गुमराह कर उनकी जमीन ली जा रही है और जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होती निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव एवं पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के देवघर दौरे के दौरान स्थानीय विधायक सुरेश पासवान ने उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान झामुमो के वरिष्ठ नेता सुरेश शाह भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में विधायक सुरेश पासवान ने निगम कर्मचारियों, नेता और राजद के सक्रिय कार्यकर्ता संजय मंडल को विधायक प्रतिनिधि पद से हटाए जाने के सवाल पर कहा कि संजय मंडल उनके पुराने साथी हैं और सामाजिक मुद्दों पर लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी को किसी भी गलती लगती है तो वह कार्रवाई करती है, लेकिन संजय मंडल आज भी उनके साथी हैं। वहीं संजय मंडल के इस्तीफे के संबंध में पूछे जाने पर सवाल पर विधायक ने कहा कि इनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं किया गया है। संजय मंडल जी के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि शुरू से हम लोगों के साथ में रहा। अब काम करते करते लोग कहीं पिछड़ जाते हैं या काम नहीं कर पाते हैं तो उसके लेवल पर कोई न कोई स्टेप लोगों को लेना पड़ता है। संजय मंडल शुरू से हम लोगों का आदमी है, सामाजिक न्याय का आदमी है, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ी होता है तो उसके लिए पार्टी भी कार्रवाई करती है। तो संजय मंडल को हम लोग पद से निष्कासित किए हैं। उनको जो पद दिया गया था, विधायक प्रतिनिधि बनाया गया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के
छिपकरिया गांव में एक युवक द्वारा तमंचा लहराने और फायरिंग करने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते अंकित उर्फ लौआ ने तमंचा लहराया, फायरिंग की और वीडियो में पत्थर फेंकता भी दिखाई दे रहा है। मामले में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। सर, मैं और मेरे चाचा अपने जानवरों को चारा खिला के पानी पिला रहे थे, तभी एक अंकित उर्फ लौआ मेरा ही पड़ोसी है, वो और उसके दो भाई और उसके पिताजी, लौआ आया छत पे ऊपर चढ़ के और गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज मैंने देखी, गाली गलौज कर रहा है तो मैंने वीडियो चालू कर दी बनाना। तो गाली गलौज करने के बाद उसने तमंचा निकाल लिया। तमंचा निकाल के फिर ईंटें फेंकने लगा। तो मैं सर चमनी का एक पेड़ है उसके वृक्ष की आड़ में खड़े हो गई। उसके खड़े होने के बाद फिर और गाली गलौज करता रहा, तमंचा मेरी तरफ करता रहा, फिर गाली गलौज करते हुए नीचे चला गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एटा जिले के मिसौली गांव के पास गंगा स्नान के लिए जा रहे परिवार के साथ बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से ट्रक की केबिन में बैठे 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही जलेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। इलाज के दौरान बंटी पुत्र शिवशंकर और रमन गौतम पुत्र घनश्याम की मौत हो गई। वहीं विमलेश गौतम पत्नी घनश्याम सहित एक अन्य घायल का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि बंटी ने करीब 1 माह पहले ही ट्रक खरीदा था और हादसे के समय सभी लोग अपने गांव से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। सब लोग गंगा जी नहाने के लिए जा रहे थे। तो यार लाइन गांव में घुसते ही लग गई है। तो ये 7-8 लोग घायल हो गए थे और 2 मृत्यु हो गई। कंटेनर में कितने लोग थे? 20 लोग थे। क्या ये गंगा जी नहाने जा रहे थे? कहाँ के लिए? नहीं, ये गांव में सब इकट्ठे हो रहे, रिश्तेदारों को लेके आ रहे थे। गांव इकट्ठे होकर शाम को गंगा जी जाते हैं। तो कितने लोग घायल हुए? कितने लोग थे इसमें? मैं लोग तो 20 थे, पर घायल हो गए उसमें 10-12 लोग। 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों में। ये सब यानी कंटेनर ये कब लेके आए थे बता रहे हैं? नया? हाँ, 1 महीना लेके पहले आए थे, पर अभी बॉडी रख के आई थी। एटा में गंगा स्नान जा रहे परिवार पर मौत बनकर टूटा हाई टेंशन करंट। ट्रक की केबिन में बैठे 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गंगा स्नान को जा रहे परिवार पर हाई टेंशन की चपेट में आ गया, जिसमें ट्रक की केबिन में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां हालत गंभीर होने पर एक को गंभीर रूप से जो हालत गंभीर थी उसकी हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की भेजा है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एटा से ज्ञानेश कुमार, केने जुडिया। अगली खबर का रुख करते खबर हरदोई से, जहां सांडी थाना क्षेत्र में पत्नी की विदाई की मांग को लेकर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा खड़ा करने लगा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाने बुझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारने में कामयाबी प्राप्त कर ली। पुलिस के अनुसार युवक मुकेश शराब के नशे में था, जिसकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पर शांति भंग की धारा में कार्रवाई की है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुई आगजनी की घटना के बाद रामपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अग्निशमन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के कोचिंग सेंटरों, शॉपिंग मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट ने कई स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुछ कोचिंग सेंटरों में अनियमितताएं मिलने की सूचना है।
जबकि जांच के दौरान कुछ संचालक मौके से अनुपस्थित मिले। V2 शॉपिंग मॉल में निरीक्षण के दौरान फायर अलार्म के सही ढंग से कार्य नहीं करने पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई और प्रबंधन को आवश्यक सुरक्षा मानकों का तत्काल पालन करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि जनपद भर में इस तरह का निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। सभी संस्थानों को अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की हिदायत दी गई है। देखिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आपके साथ ही हम लोग कोचिंग सेंटर को चेक करें। सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी हैं, पूरी टीम है, जिला प्रशासन की पूरी टीम हमारे साथ है। लगभग 4 से 5 कोचिंग सेंटर आपके साथ भी हमने चेक किया है। सारे लोगों को बोल दिया गया है कि तत्काल वो बंद रखें, जब तक व्यवस्थाएं प्रॉपर ना करें, अग्निशमन की व्यवस्थाएं, साथ साथ इवैक्यूएशन की सीढ़ियों की व्यवस्था जब तक वो ना कर लें, तब तक इनको चलाना बंद नहीं, चलाएंगे नहीं, इसको चलाना बंद करेंगे। अन्यथा जो भी विभागीय कार्रवाई है कराई जाएगी। ठीक है सर, किस तरह की कमियां मिली कोचिंग? देखिए जो अभी हमने कोचिंग सेंटर देखा है, इनमें ज़्यादातर जगहों पे तो अग्निशमन की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। साथ ही साथ इनकी जो सीढ़ियां हैं वो भी बहुत सक्रिय है। उनका जो स्लोप है वो भी बहुत स्टीप है, जो मानकों के अनुरूप नहीं है। रामपुर में आपको बता दें, जिस तरीके से अग्निशमन की टीम और रामपुर सिटी मजिस्ट्रेट लगातार कोचिंग सेंटर और शॉपिंग मॉलों पर छापेमार अभियान चलाया था। बता दें आपको, लखनऊ में जिस तरीके से कोचिंग सेंटर पर आगजनी हुई, वहां पर छात्रों की मौत हुई, उसके बाद जनपद रामपुर में कोचिंग सेंटर और शॉपिंग मॉलों पर रामपुर अग्निशमन से लेकर तमाम अधिकारियों की नजर बनी हुई है। ये V2 मॉल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी अग्निशमन अधिकारी और साथ में सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर अभी पहुंचे थे कुछ टाइम पहले, और यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने छापेमार अभियान किया था। यहाँ पर रख रखाव देखा था। आपको बता दें, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी पाई गई थी अग्निशमन के हिसाब से, जहाँ पर उन्होंने उसको लेकर नाराजगी भी जताई। बताया जा रहा था कि यहाँ पर अग्निशमन की टीम जब पहुंची थी और यहाँ पर जब चीजों को देखा गया था, तो जो फायर अलार्म होता है, यानी कि अगर कहीं आग लग जाती है, उसके लिए जब फायर अलार्म बोलता है, तो वो यहाँ पर नहीं बोला, और उसको लेकर अग्निशमन अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट ने नाराजगी जताते हुए यहाँ पर उनको नाराजगी जताई, और ये साथ ही साथ उनको हिदायत दी है कि ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए, तत्काल रूप से इसको ठीक किया जाए। तो कह सकते हैं कि कोचिंग सेंटर और लगातार शॉपिंग मॉल, अन्य चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा है। साथ में ही आपको ये भी बताते चलूं कि कुछ कोचिंग सेंटर पर अभी हाल ही में छापेमारी अभियान चलाया गया था, जहां पर अनियमितताएं पाई गई और कोचिंग सेंटर संचालक लगातार वहां से फरार होते नजर आए। तो कह सकते हैं कि जनपद रामपुर में जिस तरीके से अग्निशमन की टीम और सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर के आला अधिकारी छापेमार अभियान चलाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात अब ये है कि रामपुर में अगर कोई भी बिना फायर की अनुमति या फिर बिना फायर के मानक के अनुरूप अगर कोचिंग सेंटर या अन्य चीजों को चलाता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विशाल सक्सेना, के न्यूज, रामपुर। अगली खबर आगरा से है, जहां जगदीशपुरा क्षेत्र स्थित भीमनगर में विकास कार्यों की अनदेखी से नाराज लोगों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने विधायक, महापौर और पार्षद के फोटो पर माल्यार्पण कर प्रीतात्मक 13वीं की रस्म निभाई और विरोध स्वरूप सिर के बाल भी मुंडवाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में सड़क, नाली सफाई सहित मूलभूत सुविधाओं की लंबी समय से अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द विकास कार्य शुरू न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों के लिए कार्यक्रम किया है, भीमनगर और जगदीशपुरा पूर्वी वार्ड है, उसको लेकर के जन समस्या है, जैसे सड़क है, नाली है, सफाई है, पानी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए कार्यक्रम किया गया है। क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो आते हैं और हम भी उन लोगों के लिए वोट मांगने जाते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई देखने वाला नहीं है। उसको लेकर के आज इस कार्यक्रम किया है सांस्कृतिक 13वीं, जो कि इनको हम आज नृत्य मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए जब ये क्षेत्र में आ नहीं सकते, किसी समस्या को सुन नहीं सकते, तो इनका जीने का कोई फायदा नहीं है। हमारे लिए तो ये मृत घोषित है। और आज हम लोगों की 13वीं का कार्यक्रम किया है, और हिंदू रीति रिवाज में जो मुंडन कराया जाता है, तो मैंने अपना मुंडन कराया है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।